एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत काम की चीज़ है डिटर्मिनेंट में, बड़े बड़े डिटर्मिनेंट को ख़त्म कर देता है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा तो सॉल्यूशन है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 20 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 59, 40 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 20, 60 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 70, and the third row is 2x square plus 2x plus 6, 4x square plus 6x plus 2, 6x square plus 10x plus 7। अगर ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल होता है कोई a डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर b डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ x, फिर डिटर्मिनेंट c। ध्यान रखना कि यहाँ क्वेश्चन में a b c जो है आर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 है। देन यही a डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट c डिटर्मिनेंट पता लगाना है। देन फाइंड देन a b c इज। ऑप्शन देता हूँ, पहला नंबर 1 2 3 1 1 1 नहीं 1 0 3 1 0 1 2 0 1। ऑप्शन ए, मतलब ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट ए है, और बी डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 0 1 2 0 1, और सी डिटर्मिनेंट 2 1 3 1 0 1 2 0 1। ये फर्स्ट ऑप्शन आया। सेकेंड ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 1 0 1 2 0 1, डिटर्मिनेंट बी 1 1 2 1 0 1 2 0 1, 2 1 3 1 0 1 2 0 1। थर्ड ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 1 0 1 2 0 1, डिटर्मिनेंट बी 1 3 5 1 3 5 1 0 1 2 0 1, डिटर्मिनेंट सी 2 1 3 1 0 1 2 0 1, and option 4 none of the above। ALP का मतलब होता है एडवांस लेवल प्रॉब्लम। अगर ये डिटर्मिनेंट किसी a डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, b डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ x और c डिटर्मिनेंट है, तो a b c डिटर्मिनेंट क्या है? इन तीनों में से कोई ऑप्शन, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं तो फोर्थ ऑप्शन पता लगाने की कोशिश करिए। एकदम डेंजर नहीं है। ये वाले डिटर्मिनेंट को सबसे पहले हमको देखो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, और जब बहुत ज़्यादा बड़ा डिटर्मिनेंट दिखे तो ज़्यादातर केस में एलिमेंट्री ऑपरेशन से वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचना चाहिए। तो उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कुछ ऐसा सोचें जिसमें कोई दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में थोड़ा सा प्रोपोर्शनल टाइप दिखे। जैसे इसको देखो, ये है 2 का 20 गुना 40 होता है, 3 का 20 गुना 60 और 1 का 20 टाइम्स 20 होता है। तो मतलब इसमें अगर 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाता है, और इसी में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके इक्वल भी हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट में से 20 टाइम्स इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इस एलिमेंट में से 2 टाइम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो अगर ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
हमने करना है रो 2 का रिप्लेसमेंट। देखो रो 2 में से 20 टाइम्स रो 1 हटाएंगे, रो 2 में से रो 2 माइनस 20 टाइम्स रो 1, इससे अपना वो डिटर्मिनेंट जो है उसका रो 1 वैसा ही रहेगा जैसा वो था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और सेकेंड एलिमेंट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और थर्ड एलिमेंट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखो इस एलिमेंट में से 20 टाइम्स ये हटाएंगे, 20x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर खत्म, 20x माइनस 20x खत्म, 15 माइनस 20 टाइम्स 2 मतलब 15, 59 माइनस 40 19 बच जाएगा। ये तो 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 60 0, 20 माइनस 20 ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब इस एलिमेंट में 60 माइनस 60 0, 100x माइनस 100x 0, 70 माइनस 60 10 बचेगा इधर। अब देखो इसको भी 0 बना सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रो 3 का ट्रांसफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। तो रो 3 को ट्रांसफॉर्म की गई है, रिप्लेस की गई है रो 3 माइनस 2 बार रो 1, 2 टाइम्स रो 1। तो अब 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, 2x माइनस 2x 0, 6 माइनस 4 2 बचेगा ये एलिमेंट। अब यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 0, 6x स्क्वायर 6x माइनस 6x 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 6x स्क्वायर माइनस 6x 0, 10x माइनस 10x 0, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। ये बन गया। अब इस ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे। ऑप्शन में जब नज़र डालते हैं तो ऑप्शन में हर एक ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सेकंड रो थर्ड रो 101 201 101 201 101 201 101 201 सब में सेकंड रो थर्ड रो 101 201 है। तो उस डिटर्मिनेंट में 101 201 बना लिया जाए। उसके लिए उपाय क्या है, इसको बनाना है 1। 19 और 20 में डिफरेंस क्या है, 2 से 20 बन सकता है और 20 में से 19 हटाने पर 1 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, रो 2 को रिप्लेस करते हैं, रो 2 माइनस 10 टाइम्स रो 3। ऐसा करने से यही वाली चीज जो है वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 19 और प्लस माइनस 20 तो ये माइनस 1 हो जाएगा। 0 0 कॉम्बिनेशन से 0 बनेगा। 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ये 201 रह जाएगा। पर अभी एक और झंझट है, इसको 1 बनाना है, 101 बनाना है। उसके लिए इसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, रो 3 को तो एक काम करते हैं, 10 की जगह 9 भी तो कर सकते थे। 10 की जगह 9 करते तो एक ही बार में काम हो जाता। 19 माइनस 18 1 हो जाएगा, 0 0 से 0 और 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। अब 201। अब ये डिटर्मिनेंट के रो 2 रो 3 दोनों ऑप्शन से मैच हो गए। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक करेंगे एक x 1 2 के साथ, 2x स्क्वायर 0 0 के साथ, 3x स्क्वायर 1 1 के साथ। तो पहला डिटर्मिनेंट होगा x स्क्वायर 1 2, फिर 2x स्क्वायर 0 0, फिर इसका 3x स्क्वायर 1 1। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट होगा जिसमें ये मिडिल टर्म यूज होगा x 1 2, फिर इसका मिडिल 3x, अरे ये कहाँ गया जी, प्लस 1 भी तो था, 3x 0 0 और इधर से 5x और 0 0 1 1 या 1 1। फिर इसके बाद जो चीज बचेगा उसमें यहाँ 2 1 3, तो 2 1 3 101 और 201 ये हो गया। देखो ध्यान से, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा। इससे x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ भी 1 बच जाएगा।
अब ये a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर b टाइम्स ऑफ एक्स प्लस c के इक्वल हुआ, तो यही चीज क्या कहलाएगी, a, ये क्या बन गया b, और ये क्या बन गया c। बोलो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है उधर, छोटा ही है। दो एलिमेंट्री ऑपरेशन है बस। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत काम की चीज है डिटरमिनेंट में, बड़े बड़े डिटरमिनेंट को खत्म कर देता है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा तो सॉल्यूशन है।